व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अरुण है अगले व्यूअर हमारे साथ गोरखपुर से सवाल पूछने के लिए। अरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा नाम अरुण है, 40 की एज है और मैं एसआईपी करता हूँ 58,000 की। तो जो एसआईपी है उस डिटेल्स है एसबीआई क्वांट फंड में 10,000 पर मंथ, मोतीलाल मिड कैप में 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10,000 और एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट में 3,000 है, क्वांट मिड कैप में 3,000 है, एक्सिस इक्विटी में 5,000 है एंड अगेन ईएलएसएस फंड है, मीराई एसेट ईएलएसएस है 3,000, मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप है 3,000, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस 3,000, लमसम बंधन स्मॉल कैप में 2.6 लाख का है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 1.75 लाख है और एनपीएस जो है वो पर ईयर में 50,000 करता हूँ। करंटली उसमें 4.5 लाख है और पोर्टफोलियो में 25 लाख है। व्यू मेरा 15 साल का है, टारगेट अप्रॉक्स 10 करोड़ का है। ओके जी मैम, ठीक है। तो प्रवीण, इन्होंने अपनी एसआईपी बताई, पोर्टफोलियो बताया, 3,000 से लेकर 10,000 के सिप कर रहे हैं, टोटल 58,000 की सिप चल रही है। लमसम 2.25 लाख इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में, 2.5 लाख बंधन स्मॉल कैप में, पोर्टफोलियो की वैल्यू 25 लाख है, 10% स्टेप अप भी करेंगे, 15 सालों में 10 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए जी, एक दिन पहले लक्ष्य की बात कर लेते हैं दीपाली यहाँ पे। सो इनका जो 10 करोड़ का 15 इयर्स में टारगेट है, स्टेप अप ये ऑलरेडी 10% का कर रहे हैं। ये करीबन 6.25 करोड़ बना पाएंगे इन द नेक्स्ट 15 इयर्स अगर हम 12% के एक्सआईआरआर पे चल रहे हैं। अगर इनका 20 इयर्स तक पोर्टफोलियो कंटिन्यू होता है तब ये 13.2 करोड़ बना लेंगे। सो अगर ये एग्जैक्टली चाहते हैं कि इनका 10 सीआर बन जाए नेक्स्ट 15 इयर्स में, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स इनको हेल्प कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा कि इनको थोड़ा-सा अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, तो वो बेटर रहेगा। इनके पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट पोर्टफोलियो है, 11 फंड्स हैं इनके पास। अरुण जी, मेरी सलाह होगी कि आजकल ज़्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम ही यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको अब ईएलएसएस फंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये 6,000 तो वहाँ इमीडिएटली स्टॉप करिए। और आपने स्मॉल कैप में जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एसआईपी के द्वारा बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे आपने लमसम डाला है, वहाँ पे एसआईपी नहीं चल रही है। तो ये पैसा सबसे पहले आप अपने स्मॉल कैप की एसआईपी में एलोकेट करिए। उसके अलावा मेरी सलाह होगी कि आपने कैटेगरीज़ लाइक मिड कैप और आपने 1-2 सेक्टोरल फंड्स भी उठा रखे हैं, तो मिड कैप्स में आप एक फंड को स्टॉप करिए। आप क्वांट को स्टॉप कर लीजिए। आपने मोतीलाल में ज़्यादा एलोकेशन लिया है, तो आप उसको एंड जब मैं बोल रही हूँ आप स्टॉप करिए, इट डज़न्ट मीन कि आप उसको इमीडिएटली बेचिए, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ एसआईपी को स्टॉप करिए। आप मोतीलाल को कंटिन्यू करिए, एचडीएफसी के फ्लेक्सी को कंटिन्यू करिए, एसबीआई के कॉन्ट्रा को कंटिन्यू करिए, स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। आईसीआईसीआई इंफ्रा की जगह आप आईसीआईसीआई का बिज़नेस साइकिल ले लीजिए। इंफ्रा एक बड़ी लिमिटेड सी थीम है, जबकि बिज़नेस साइकिल आपको एक होलिस्टिक थीमैटिक का डाइवर्सिफाइड फंड मिल जाएगा। सो आई थिंक वो आपका ऐड हो सकता है। मिराई का लार्ज मिड में एसआईपी आप स्टॉप कर सकते हैं। एक्सिस के फोकस्ड को आप स्टॉप कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। एसबीआई क्वांट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट आप एक लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं। एक पैसिव स्ट्रैटेजी आपके फंड में ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्योर लार्ज कैप भी नहीं है। सो इस टाइम पे मैंने आपको काफी सारी चीजें बोली हैं। आप कंटिन्यू करिए मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी, एसबीआई कॉन्ट्रा, अपने स्मॉल कैप्स को। आईसीआईसीआई बिज़नेस साइकिल ऐड हो सकता है, लार्ज एंड मिड 250 इंडेक्स ऐड हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को स्टॉप करिए, एक्सेस फोकस्ड को आप एग्जिट करिए। एंड आपके टैक्स सेवर्स को भी और बाकी जो मैंने फंड्स बोले उनको स्टॉप करिए। एंड वंस आपका पोर्टफोलियो थोड़ा-सा लिमिटेड हो गया इन टर्म्स ऑफ योर न्यूअर इनफ्लोज़, उसके बाद मेरे ख्याल से आप एक बार प्लीज़ 2 या ढाई महीने बाद एक बार वापस रिव्यू करवा लीजिएगा, देन वी कैन टेल यू कि आप अब क्या एग्जिट करें अपने पोर्टफोलियो में से। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके लिए। अब बात करते हैं सुशांत की। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 8,000 की मंथली स्टेप है चल रही है इनकी, सालाना स्टेप अप कर रहे हैं 15% का। अब इन्होंने अभी से स्टार्ट की है या पहले से कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, बट कंसिडरिंग अगर अभी पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए। कंसीडरिंग 3,000 क्वांट स्मॉल कैप, 3,000 एसएसए प्रो मल्टी एसेट, 2,000 कोटक गोल्ड सिल्वर पैसे फंड ऑफ फंड में डाल रहे हैं। 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है, बताइए।
जी, सुशांत जी का आप दीपाली देखेंगे तो थोड़ा पोर्टफोलियो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है एज़ अ बिगिनर, बिकॉज़ इनने सीधा एक स्मॉल कैप उठाया है, एक मल्टी एसेट उठाया है और साथ में गोल्ड सिल्वर, तो वैसे भी पोर्टफोलियो देख के थोड़ा नया लग रहा है। कोर कैटेगरी सारी मिसिंग है, जैसे आपका लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया। मेरे ख्याल से इस टाइम पे इनको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आप स्मॉल कैप को स्टॉप कर सकते हैं। मल्टी एसेट आप तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक पैरेलल और सब्स्टिट्यूट टू अ लार्ज कैप फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज़ मार्केट्स ऐसी चल रही हैं कि आप एक मल्टी एसेट में बने रह सकते हैं। पर उसके अलावा आप एक मेरे ख्याल से एसआईपी में मिड कैप को ऐड करिए। सो कम से कम आपका थोड़ा मार्केट कैप वाइज़ पहले हम एलोकेशन देना शुरू करें, रादर देन कि आपने सीधा स्मॉल कैप में लिया, और अगर स्मॉल कैप में आप टोटली नहीं स्टॉप करना चाहते, एसआईपी रिड्यूस करके आप एक मिड कैप को अकोमोडेट कीजिए। सो फॉर नाउ आपको कोर कैटेगरीज को ऐड करने की जरूरत है बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप मल्टी एसेट भी स्टॉप कर सकते हैं, देन आप प्लीज इस टाइम पे एक वहां पे लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, वन ऑफ द टू। सो आपको मिड कैप ऑब्लिक कोर कैटेगरी लाइक अ लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप ऐड करने की जरूरत है, एंड एसआईपी इन द स्मॉल कैप कैन बी रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। बताइए प्रबलीन, कौन से फंड्स हैं? So Dipali, it almost remains the same for large cap. It's a passive strategy. आप equal weight index investors देख सकते हैं। मेरे ख्याल से डाउन साइड में भी ऑलमोस्ट 50 बराबर गिरता है, एंड द अपसाइड इसमें पोटेंशियल है कि ये निफ्टी 50 के ऊपर अपने पेरेंट इंडेक्स को थोड़ा बीट कर सके। आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप अगेन एक अच्छी चॉइस लगती है इन द फ्लेक्सी कैप स्पेस। ये इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। इन द मल्टी कैप स्पेस आई थिंक निप्पॉन एज़ इंडिया का मल्टी कैप, बिकॉज़ इसने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स देखे हैं, एंड एज़ अ फंड हाउस निप्पॉन इज़ गुड एट मैनेजिंग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेपरेटली, एंड इन्वेस्को का स्मॉल कैप जो उनके खुद के सीआईओ मैनेज करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव अ फंड जहाँ पे जो मेन पर्सन है उनका वो खुद मैनेज कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा-सा फंड पे फोकस भी बना रहता है। एंड इन्वेस्को का 7 इयर्स हो गए, इट्स बीन वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स प्रबलीन के। आप नोट कर सकते हैं अगर प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। थैंक यू प्रबलीन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।